यहूदी बूढ़े ने अचानक भीड़ से अपने पोते को बाहर धकेल दिया। अपने पोते के लिए भागने का ज्यादा वक्त हासिल करने के लिए उसने चिल्ला चिल्लाकर पागलपन का नाटक किया और जानबूझकर हंगामा खड़ा कर दिया, जिससे नाचियों का ध्यान सफलतापूर्वक खींच लिया गया। बूढ़े ने अपने पोते के लिए जीवित रहने की एक छोटी सी उम्मीद पाने के लिए इतनी हद तक हाथ पांव मारे, हालांकि उसे अपने कीमती जान से हाथ धोना पड़ा। लड़का डर गया और जान बचाकर भागने लगा। पीछे आ रहे 2 सैनिकों के घातक पीछा से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। घबराहट में लड़का सिर के बल मलबे के एक ढेर में घुस गया। बड़ी संख्या में जर्मन सैनिकों को भेड़ियों की तरह आगे बढ़ते देख उसके पास सोचने का वक्त नहीं था और वो जल्दबाजी में एक छेद में घुस गया। बदकिस्मती से एक नाज़ी अफसर जैसे कोई दानव ठीक उसी छेद के मुहाने पर खड़ा था। लड़का डर से बेहाल हो गया। अफसर ने अंदर झांकने के लिए झुककर देखा और लड़के ने मजबूरी में आंखें बंद कर लीं, मौत का इंतजार करने लगा। मगर अफसर को कुछ अजीब नहीं लगा। हार ना मानते हुए उसने छेद में एक पत्थर लात मारकर गिराया। लड़का डर से कांप उठा और एक कोने में सिमटकर हिलने की भी हिम्मत नहीं हुई। ठीक उसी वक्त सैनिकों को कुछ नया दिखा और तभी एलेक्स बाल बाल बच पाया। मगर उसकी असली मुसीबत अब शुरू हो रही थी। डरा और बेचैन एलेक्स कहीं भी जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और एक बेघर आदमी होने के नाते उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। जब उसे प्यास सताने लगी तो वो सिर्फ भूमिगत पाइपों से रिसते पानी को पी सकता था। उसका स्वाद बेहद खराब और निगलने में मुश्किल था, मगर कुछ ना होने से तो बेहतर था। भूख से बेहाल एलेक्स ने रात के अंधेरे का फायदा उठाया और चुपचाप वापस अपने घर की तरफ रफू चक्का हो गया। सबसे पहले उसे अपना छोटा साथी सफेद चूहा स्नो मिला। फिर स्नो की सूंघने की तेज क्षमता की मदद से उसने आसानी से फर्श के नीचे छुपाए गए खाने का पता लगा लिया। मगर एलेक्स के खुश होने से पहले ही उसके पीछे से एक शख्स अचानक कूदा और उसे जोर से दूर फेंक दिया। वो खुद भी बुरी तरह डर गया था। वो आदमी भी एक यहूदी शरणार्थी था और एलेक्स के गुहार के बावजूद उसने बेरहमी से सारा खाना छीन लिया। एलेक्स ने फिर उसका पीछा किया और उससे थोड़ा सा खाना छोड़ देने की गुहार लगाई। उस आदमी ने ना सिर्फ मना किया बल्कि उसने उसकी तरफ कुछ फेंका भी। बदकिस्मती से तेज आवाज ने नीचे मौजूद जर्मन सैनिकों को चौकन्ना कर दिया। उस आदमी और उसके साथी का भी जर्मनों ने पता लगा लिया। गोलियों की आवाज सुनकर एलेक्स घबरा गया और आपे से बाहर होकर एक धातु के बर्तन के नीचे छिप गया। जर्मन सैनिक भूखे शेरों की तरह टूट पड़े। अचानक गुजरते वक्त उनमें से एक रुक गया। वो भूत की तरह मुड़ा और चुपचाप एलेक्स के छुपने की जगह की तरफ बढ़ा। सैनिक का पैर लगभग एलेक्स के चेहरे को छू रहा था, जिससे वो इतना डर गया कि सांस तक नहीं ले पा रहा था। किस्मत से उस वक्त वो बच गया और सैनिक ने उसे नहीं देखा।